मवेशी मंडियों का आपने सुना होगा, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, इस तरह की मंडियों का आपने सुना होगा। लेकिन आपको पता है ऐवान में भी मंडी लगती है, ऐवान के लिए भी मंडी लगती है, सेनेट के लिए भी मंडी लगती है। जी हाँ, ये मंडियां लगती हैं और ये सबको पता है कि लगाई जाती है, बोलियां लगती हैं, लेकिन कोई मानेगा नहीं। सबूत आ भी जाएं तो नहीं मानेगा। अब हुकूमत जिस तरह से कोशिश कर रही है कि सेनेट इलेक्शन को किसी तरह से कोई साफ शफाफ बनाया जाए, उसके लिए फिर ऑर्डिनेंस भी हुकूमत लेकर आई, एक मशरूत ऑर्डिनेंस। और उस हवाले से आज हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे अपने प्रोग्राम का ही कि असद खरल साहब ने कब इस हवाले से पहले ही आगाह कर दिया था, पहले ही उन्होंने बता दिया था और ये उन्होंने तज्जिया नहीं, खबर दी थी कि क्या होने जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ वो वीडियो जो इस वक्त हर जगह डिस्कस हो रही है, हर जगह जिस पर बहस हो रही है कि सेनेट इलेक्शन 2018 उस दौरान किस तरह तहरीके इंसाफ के लोगों ने पैसे लिए अपनी पार्टी के मुखालिफ वोट डालने के लिए, और पैसे कौन दे रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग। और अंबार लगे हुए हैं नोटों के, रुपयों के, इतनी रकम। फिर आखिर देखिए क्या, जब मंडी का रेट इतना ऊपर चला जाएगा तो फिर बेचारे वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा का क्या कसूर है? अब इमरान खान साहब ने कह दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि जी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पहले भी उन्होंने लिया था लेकिन तब मौसूफ बच गए, उस वक्त पता ही नहीं लगा। तो अब पता नहीं कौन कौन पर्दा नशीन है, क्या क्या हो चुका है इस मुल्क में, किस किस ने कितने पैसे लिए हैं। तो जनाब किस्सा मुख्तसर, अब एक नई मंडी लगने जा रही है, बस आप इंतज़ार करें। इन सेनेट इलेक्शन में अगर ये ऑर्डिनेंस जो है ये नहीं चल पाता आगे, सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, ये उस पर है कि क्या सीक्रेट बैलेटिंग होगी या फिर सबके सामने। तो अगर सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह असद खरल साहब ने बताया था ना खबर, तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मंडी फिर लगेगी और कोई नहीं इससे बच सकेगा, तहरीक इंसाफ भी नहीं। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। फिर चीनी स्कैंडल के हवाले से इमरान खान साहब अब कुछ नया करने जा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। असद खरल साहब ये बताइए, ये सहाफ़ियों के लिए तो कोई शायद अचंभे की बात नहीं है कि ये वीडियो सामने आ जाना, लेकिन वो बात ज़रूर अचंभे की होगी जो आपने 1 फरवरी को बात कर दी थी हमारे प्रोग्राम में। पहले मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्या कहा था असद खरल साहब ने, ज़रा देखिए। मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत की ये अटेम्प्ट है, हुकूमत ये कार्रवाई करने जा रही, जोड़ सार के बैठ के, जिनको नाड़ी कहते हैं ना, वहां पे बड़े बड़े कानूनदान हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बाल फेंक दिया, कोर्ट के अंदर ओपिनियन के लिए। इधर से लेजिस्लेशन की बात भी हो रही है और साथ ऑर्डिनेंस भी कहीं ना धमके। अब बीच में कोई नया कानूनी रास्ता ना, अब ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है, ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है, पहले भी तो ऑर्डिनेंस आते रहे, इसी हुकूमत ने लाई है ना ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक चैलेंज नहीं, सेट साइड अभी तक प्रेसिडेंट ऐसी नहीं है। अच्छा 120 दिन के लिए अगर आप इजाजत दें बाबर साहब। नहीं आईनी तरमीम पे फिर ऑर्डिनेंस वो सुन तो ले, मैं जुगाड़ की कह रहा हूं कि बीच में सर जोड़ के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फेंक दिया, इस पर क्या होता है? इधर से मुश्तरका सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास भी हो सकता है, बड़ी चीजें हैं, मैं अभी सारी खोल नहीं रहा। अच्छा चलें, लिहाजा ये अपसेट हो सकता है, ओपन हो सकती है। लेकिन जी खरल साहब छा गए आप, जबरदस्त, बिल्कुल एक एक बात आपकी दुरुस्त साबित हुई। एक तो ऑर्डिनेंस आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स भी सामने आया कि जी ये अगर मशरूत ना होता तो फिर हम कलअदम कर देते, कलअदम भी नहीं हुआ। तो दोनों बातें, ना सिर्फ आपने कहा मैंने कहा था हुकूमत जो भी वो रास्ता इख्तियार करेगी वो आईनी होगा। क्योंकि डोगर साहब ने जो बात की, मैं भी उससे 100% आज भी एग्री करता हूँ कि आईनी तरमीम जो है उसके लिए ऑर्डिनेंस तो पागल ही जारी करेगा ना, यानी आईनी तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस तो जारी किया ही नहीं गया ऑर्डिनेंस को। और फिर उसमें अंदर एक और बड़ी बात, यहाँ पे डोगर साहब बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमतें जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसके जो इनको अनाड़ी कहते हैं, मैं समझता हूँ इनको सलूट मैं पेश करता हूँ उनकी इस विजडम के ऊपर। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है जो उनको, जो बैरिस्टर फरोग नसीम साहब है जो कानून इंसाफ के, और मशीरे जो उनके जो मामले खसूसी हैं बाबर अवान साहब सेनेटर जो है। अब ये 3 लोग जो हैं, इन्होंने इमरान खान साहब को, जाहिर बात है ये एक सारी चीज़ें बताई। इमरान खान साहब ने उनकी एडवाइस पे अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता सदर के जरिए खटखटाया और दूसरा ऑर्डिनेंस का रास्ता भी अपनाया। और मशरूत ऑर्डिनेंस वाला जो मामला है ना, इसके अंदर सुपरमेसरी जो है ना, ये बड़ी एक बात है। अगर इस ऑर्डिनेंस के अंदर मशरूत का लफ्ज़ ना होता तो उसामा साहब, आपकी पार्लियामेंट, आपका आइन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा जो है ना उसके अंदर एक बड़ा मसला खड़ा हो जाना था, क्यास क्रिएट हो जाना था।
एक बड़ा बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक जब से ये पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने ना कभी लेजिस्लेशन को सेट असाइड किया है, ना प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस है उसको कभी सेट असाइड किया। वैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में नहीं पीपल्स पार्टी नहीं हुआ था, आके फेंका था इफ्तिखार चौधरी ने बड़ा कुछ किया हुआ है सर, जाने दें। वो ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब ने धमकियां लगा के पार्लियामेंट ने सब कुछ किया था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने लेजिस्लेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया था, ये थोड़ा सा अपडेट कर ले। संगीत नो तो रखा था ना, गर्दन दबोच के तो किया था। अच्छा चले सर, मैं इस पर आता हूं, मुझे वो वीडियो दिखानी है, पार्लियामेंट ने किया था। इफ्तिखार बाबर साहब अभी प्रोग्राम से पहले आपने बड़ी जबरदस्त बात की, तो ये जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून है उनका कोई कसूर नहीं है। आप सही कह रहे थे, मैं मानता हूँ। जिस तरह आपने कहा ना कि जब इतने नोट किसी के सामने होंगे, इतने नोट सर, पूरी टेबल भरी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आया होगा और उसने नोट आपके सामने, आप यानी जितने कर सकते हो उठा लो, तो सर फिर क्या कसूर तो नहीं है? फिर किसी भी एमपी का कसूर नहीं है, किसी एमएनए का, किसी सेनेटर का, ये कसूर ही नहीं है। फिर सही कह रहे हैं बिलावल साहब के, अभी जिस तरह जलसा हो रहा है हैदराबाद में कि जी कठपुतली वजीर आजम है, बिल्कुल सही है। असल वजीर आजम तो वो होगा जो ऐसे आए, टेबल भरे हो। अच्छा उसामा साहब, मैं एक थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूं जी जी, कि आर्टिकल 206 जो है ना आइन का, वो ये कहता है कि इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट, शैल बी बाय सीक्रेट। वो तो बाउंड कर दिया ना। अब जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट जो है उसकी आर्टिकल 122 का सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है, पोल फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेनेट शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। अब इस पे एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बाबर अवान भी थे, फ़रोग नसीम भी थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे, ठीक है, जिसमें बाबर अवान साहब ने ये प्रपोज किया कि इस पे हमें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। लेकिन फ़रोग नसीम और अटॉर्नी जनरल ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम आइन से मुतसादिम कोई ऑर्डिनेंस कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाबर अवान अड़े रहे कि नहीं, ये हम उसमें हम ला सकते हैं। अच्छा, बाबर अवान प्रिवेल कर गए। फ़रोग नसीम और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा ठीक है जी, इमरान खान साहब ने बाबर अवान साहब की बात मान ली और इस पे ऑर्डिनेंस ले आए। और मशरूत वाली बात जो है वो ऑर्डिनेंस वो प्रिवेल कर गए। ऑर्डिनेंस जो है मशरूत रखा जाए। ऑर्डिनेंस मशरूत ये है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ जाती है तो ऑर्डिनेंस की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ऑर्डिनेंस खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसादम तो ना हुआ ना, फिर बात ऑर्डिनेंस तो आइन से मुसादिम है, ये अब डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर साहब आपने अभी जो बात की इसी हवाले से थोड़ा सा फिर आप ही करें। आपने दो बातें की हैं, आइन से मुसादम तब है जब सुप्रीम कोर्ट, अभी तो आना है ना फैसला, अब सेक्शन 6 की बड़ी अहम बात है। आपने कहा कि इलेक्शन शैल बी, ये इलेक्शन एक्ट की बात हो रही है और ये कानून, इसमें आइन नहीं है। अगर ये सेक्शन 6 जो है इसका आर्टिकल सुन ले, अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है ऑर्डिनेंस के जरिए तो देन उसमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, तो फिर वो नाफिजुल अमल रहेगा। सर ऑल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंडर अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड वो तो आइन की बात हो रही है, शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट ऑल इलेक्शन। वज़ीर आला के इलेक्शन के अलावा आ गया इलेक्शन एक्ट की बात करें। अब जो दूसरी पढ़ी शिका आपने वो भी पढ़े जरा सर, वो पढ़े जरा डॉक्टर साहब, मजा आएगा, डिबेट है। वो इसके अंदर ही आ गई ना, वो भी तो आइन की एक्सटेंशन है ना। आइन कह रहा है कि सीक्रेट बैलेट, वो भी कह रहा है और वज़ीर आला के अलावा वो ठीक है। अब ये तो सारे लोग दिखा के करेंगे, इसके अलावा सारे इलेक्शन जो है वो सीक्रेट। मामला तशरीह तलब आ गया, अब मॉडिफिकेशन आ गई, आइन के अंडर आती है ना, रेगुलेशन बनती, कानून बनता है, आइन के नीचे बनता है। अब ये आ गई डॉक्टर साहब, उसी को रिफ्लेक्ट किया मॉडिफिकेशन में जो एक्ट के अंदर आ गया। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।